शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। विधि शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके माता की चौकी लगाए और खट्टाई न खाए और अपनी कामना माता के सामने रखे और गुड़ चने का माता को भोग लगाए और 5 पुण्य कर्म करे। गाय माता को रोटी दे, कूते को भोजन दे, मछली को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें। जय संतोषी माता, जय माता का जाप करें, कथा सुने। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निक्कमा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं। मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियों रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रहज। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत, वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि, वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले
तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सी जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी, माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता खुश होकर बोली, बेटा मैं तेरे हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। जा बेटी, तेरा पति जल्दी ही घर वापस आएगा और तू जल्द ही सेठानी बनने वाली है। यह सुन वह खुश हो गई और घर आकर माता की सेवा करने लगी। जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से कह। माता मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पति की घर आने की शुभ घड़ी की इंतजार है। कब घर आए है माँ? वो खुशल से तो है ना? माता बोली, बेटा तू खुशल से व्रत का उद्यापन कर, तेरा पति जल्द घर आएगा। जा वह घर आकर माता के व्रत पूर्ण कर। उद्यापन किया। जेठानी को पता चला तो अपने बच्चों को खट्टाई खिला दी और व्रत उद्यापन पूर्ण नहीं होने दिया। इससे माता को गुस्सा आया और सब उल्ट हो गया। उसका पति वापस परदेश जा बैठा और उसे चिट्ठी आई कि अब वह कभी घर नहीं आएगा और उस भगत को बुरे बुरे संकेत मिलने लगे। वह माँ के सामने जाकर रोने लगी, हे माँ मुझसे क्या गलती हुई माँ, जो तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया। माँ मेरी विनती सुनो। माता ने पूरी बात बताई और कहा, बेटा जा दोबारा मेरे व्रत का उद्यापन कर और अब की बार खटाई मत खिलाना। यह सुन वह फिर से विधि विधान से पूजा कर माता का उद्यापन किया। 7 लड़कों को खीर पूरी का प्रसाद खिलाकर माँ का व्रत पूर्ण किया। इधर से उसका पति वापस आ गया और वह धन धान से पूर्ण सेठ बन गया था। आज वह फिर माँ संतोषी के चरणों में जाकर पुकार करने लगी, माँ मेरी खूब सुनी। हे माँ ऐसे सब भक्तों की सुनना। माँ मेरी देवरानी जेठानी से जो भी भूल हुई है उन्हें माफ करना। जय जय माँ संतोषी, माँ भवानी की सदा ही जय। जो भी माँ पर विश्वास कर व्रत उद्यापन करेगा वह मुंह मांगा फल पाएगा, धन धान से पूर्ण हो जाएगा। बोलो संतोषी माता की जय।